जय माता दी। जय महामाई कृपा करे, हम सब पर कृपा करे। माँ तो माँ होती है, हर समय अपने बच्चों के दुख और दर्द को हमेशा सुन करके उनको आशीर्वाद दे करके उनको दुखों का अंत करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना भी, स्वयं भी अपना भला करें और अब सामने वालों का भी भला करें। छोटे छोटे उपायों से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी माताओं बहनों, आप अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, आप अपने घर को नरक भी बना सकती है। और ये जो समय जो चल रहा है ना, ये समय अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे वो बेटा है, चाहे वो बेटी है, अपने धर्म को बचाने के लिए, बच्चों को गलत राह से भटकने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए माताओं बहनों मेरे भाइयों, उन बच्चों का पूरा पूरा आप संस्कार दें, उनका ध्यान दें, उनके ग्रहों को दिखाएं, उनकी कुंडलियों को दिखाएं। क्योंकि कहते हैं इंसान तो कभी गलत होता ही नहीं है, उनका समय गलत होता है। तो हम समय को गलत क्यों करें? अपने समय को देख करके समय को अच्छा करें, अपने बच्चों को गलत राह से बचाए, गलत रास्ते से जाने से उनको रोके। कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो बच्चे के जीवन को खराब करे। तो ये कौन कर सकता है? ये मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों की कुंडलियों को दिखाएं, ग्रहों को दिखाएं। जीवन में कहते हैं ग्रह ही हमारे जीवन का एक अंश है। ग्रह मंडल से जन्म हुआ है, ज्योतिष एक साइंस है। एक एक ग्रह आपको राजा और एक एक ग्रह आपको रंक बना सकता है। तो आज का जो विषय है नौकरी, आजकल के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ करके घर में बैठ गए हैं, पूरी एजुकेशन कर ली है, सभी कार्य करने के बाद भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। और नौकरी मिल भी जाती है तो नौकरी मिलने के बाद भी छूटने का पूरा कोशिश रहती है कि एक जगह नौकरी करके दूसरी जगह, तीसरी जगह, इस तरीके से बच्चा बहुत बहुत परेशान हो चुका है। मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले इनकी कुंडलियां जरूर दिखाए। दशा महादशा कौन सी चल रही है उसको दिखा करके उनकी पूजा कराए, छोटे छोटे उपाय करें। अब हम बात करते हैं नौकरी के 5 महा उपाय। माताओं बहनों, अगर कुछ भी ना कर सको तो इन 5 उपायों को अवश्य करके अपने बच्चों को रोजगार अवश्य दिलाए। हमारी किस्मत में नौकरी होती है, लेकिन हमारे जो ग्रह दोष होते हैं वो नौकरी हमें नहीं मिल पाती, दोषों के कारण रुकावट आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए मौसम जो चल रहा है, इस मौसम में देखिए जो आपको जो सब्जी की जो हरी मटर है ना, मटर ये आपको भोजन में भी आपको काम करती है, आपके भाग्य को खोलने में भी काम करती है, आपको नौकरी लगाने में भी बहुत सुंदर सा काम करते हैं। तो आज हरी मटर जो होती है, मटर उसको लाइए और बच्चों की नौकरियां लगाइए। आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है? ये सब संभव है। और करके देखना, आपको रिजल्ट ना मिले तो हमें बताना। अब हम पहला महा उपाय लेकर के आए। जिस भी जातक की नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो, चाहे कोई सरकारी लगना चाह रहा हो, चाहे वो प्राइवेट लगना चाह रहा हो, एक उपाय आप अवश्य करें। आपको 1.25 किलो हरी मटर लेनी है, छिलके वाली, छिली हुई नहीं लेनी, छिलके वाली लेनी है। बुधवार को आपको खरीदना है और माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं और माँ दुर्गा के चरणों में 1.25 किलो मटर समर्पित करके आ जाइए। पूछिए मत ना क्या होगा। इस उपाय से जो नहीं हुआ होगा वो होगा, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत खुलेगी, आपको अच्छी से अच्छी आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। दूसरा महा उपाय, 1.25 किलो मटर अपने सर से 7 बार उतार करके आपने गौ माता को भी खिला सकते हैं, आप पीपल की जड़ में भी रख सकते हैं, आप इन मटर को बहते हुए जल में भी प्रवाह कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उस उपाय को आप करें, जिससे आपके बच्चों का भाग्य खुलेगा। एक बार आपने इस उपाय को करना है, बुधवार को आपने ये उपाय करना है। इस उपाय से भी आपको कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। जी हाँ, 400 ग्राम आपने मटर लेनी है और आपने ये कोशिश करना कि 11 दिन लगातार करें। 400 ग्राम रोज हरी मटर ले और जाके मेरी गौ माता को हाथों पे रख के खिला दीजिए। मैं ये कहती हूँ 11 दिन करके देखना। अगर 11 दिन के बीच में नौकरी ना मिल जाए तो हमें बताना। आप ये उपाय पूरा कंप्लीट करना, आपको कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य मिलेगी। अब चौथा महा उपाय हरी मटर का, आपको होगी नौकरी प्राप्त। आपको 400 ग्राम हरी मटर लेकर के हरे रंग के कपड़े में बांध करके आपने कीनर को देना है बुधवार को। देखे तो देखिए, आप एक ही उपाय से आपका भाग्य खुल जाएगा। आप 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार, यानी कि करें तो 3 बुधवार अवश्य करें। इसी तरह आपने कपड़े में बांध के कीनर को देना, जो भी जहां भी कीनर मिल जाए इस उपाय को आप कर देना है। 5वां महा उपाय, जी हाँ, 1.25 किलो हरी मटर लेनी है,
आपने शुक्रवार को पंडित जी को दान दे के आनी है। दे के देखिए, आप ये कर गएंगे ना, मैं कहती हूँ, गारंटी लेती हूँ, अगर ये मटर के आपने 4-5 उपाय कर लिए, आपके बच्चे की नौकरी कहीं ना कहीं योग अवश्य बन जाएगा, आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। आप इस उपाय को, 5 महा उपाय को अवश्य कीजिए। हमारी वीडियो में जो नंबर आ रहा है, अगर कोई आपको बात पूछनी है, आपकी समझ में नहीं आया है उपाय का, तो आप पूछ सकते हो, पर उपाय करना। और इन उपायों से किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपके जीवन में हरियाली हरियाली आएगी, भाग्य खुलेगा, कार्य होगा, किसी का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। आंख बंद करके कोई भी किसी भी रूप में इन उपायों को कर सकते हैं। ये उपाय किसी कुंडली, किसी ग्रह, किसी दशा महादशा से नहीं बताए जाते। ये उपाय सिद्ध अभिमंत्रित सभी के लिए होते हैं। आप इन उपायों को कोई भी करके इनका जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी गौ माँ की। जी हाँ, कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह गौ माँ के अंदर वास करते हैं, सारे 33 करोड़ देवी देवता माँ के अंदर वास करते हैं। हमारी सनातन की जड़ मेरी माँ के अंदर वास करती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माँ की रक्षा और सेवा और उनके साथ जो माँ की पूंछ पकड़ करके अपने कृष्ण लीला की थी, तो हम कौन, और हम और आप क्या है, एक इंसान ही तो है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे जितने भी जिस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे देशवासियों, मेरे भक्तों, मेरे हिंदुओं, मेरे सनातन की जड़ अगर मजबूत करनी है, सनातन की रक्षा करनी है, हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू अपना पहला कर्म करना है, तो गौ माता की सेवा में आ जाइए। मेरा ये मुहिम है कि जितनी भी लावारिस गौ माता ही है, मेरा देखिए, दूध जो माँ देती है उनको हर कोई उनका सम्मान करता है, लेकिन जो दूध नहीं देती है ना, वो सड़कों पर है। और मेरा लक्ष्य है जो दूध नहीं दे रही है, जो सड़कों पर लाचार मजबूर होके वो कूड़े और कचरों के घेरों में, कांच, आपकी थैली, आपका कूड़ा, आपका कचरा, जितना गंद स्वयं पेट में लेकर के जा रही है, और फिर हम कहते हैं हमारी माँ है, हमारा धर्म है। देखिए, सभी से निवेदन है, इस मुहिम में जुड़ जाइए और लावारिस गौ माता की सेवा के लिए आप आगे आइए। तन से आइए, मन से आइए, धन से आइए, जिस रूप में भी आ सकते हैं। इस मुहिम में जुड़ करके गौ माताओं को उनका स्थान दिलाइए, उनको उनकी जगह पर पहुंचाने का कार्य करना है। और हर घरों में गौ माता की सेवा का कार्य करना है, मंदिरों में गौ माता का करना है। अपनी सरकार से निवेदन करना है कि इन लावारिस गौ माता के लिए कोई ना कोई एक कार्य, एक कदम आगे अवश्य बढ़ाइए, जिससे ये सनातन की जो जड़ है हमारी मजबूत हो और माताओं को उनका सहारा मिले, उनकी रक्षा हो। जय गौ माता, जय गौपाला।